तो सर इस किताब को लिखने के दौरान ज़रूर कुछ चैलेंजेस आए होंगे आपके लाइफ में, आपको फेस करने पड़े होंगे। वो प्रोसेस आपका मतलब कैसा रहा? क्या सिखाया आपको वो प्रोसेस ने? वो शेयर करिए प्लीज़। पिनाकी, ऐसा होता है। आज तो बहुत आसान हो गया है सब कुछ करना। जी, जी। उस समय सब कुछ मैनुअल होता था। ये मेरी किताब 2011 में लॉन्च हुई और बेस्ट पार्ट इज़ ये पार्लियामेंट हाउस में लॉन्च हो पाई। तो लिखने के दौरान कई वर्षों से इस पे काम हो रहा था। मैं बचपन से ही अपने थॉट्स को एक डायरी बना कर के रखता था और जब वो डायरी भर गई तो मुझे लगा कि मुझे इसको एक खूबसूरत सा आकार देना चाहिए। तो उसके लिए फिर मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशंस कहीं तरकीब में नहीं है, कहीं बिखरी हुई है, कहीं कोई मोटिवेशन है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। उन सबको एक जैसा सिमिलैरिटी में लाने के लिए एक किताब की ज़रूरत थी। तो मैंने उसके लिए सोचा और कदम आगे बढ़ा दिए। तो जब कोई व्यक्ति कदम बढ़ा देता है तो निश्चित रूप से वो मंजिल पर पहुंच ही जाता है। जब तक वो ये सोचता रहता है, इस द्वंद्व में रहता है कि क्या होगा, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। बहुत सारे चैलेंजेस हुए, मैंने रातों रात एक किया, दुनिया भर के सेमिनार्स मैंने अटेंड किए, वर्कशॉप्स अटेंड की, जहाँ से जो मिला। उस टाइम अखबारों से मिलती थी जानकारियाँ, फिर धीरे धीरे इंटरनेट का ज़माना भी आ चुका था, तो वो सब चीज़ें इकट्ठी की। साथ में जैसे परिवार वालों को पता था, मेरे बच्चों को पता था, मेरे वाइफ को पता था, उनकी छोटी छोटी तीखी तीखी नोक झोंक या उनके छोटे छोटे ताने भी मिलते थे। क्या कर पाओगे, इतना आसान है किताब लिख पाना, और तुम्हारा कोई बैकग्राउंड भी तो वैसा नहीं है। बट स्टिल आई टेक इट पॉजिटिवली। और उनके उन मीठे तानों से, उनकी उससे मेरे को मोटिवेशन और ऊर्जा मिलती थी। तो इतने सारे अनुभव हैं कि मैं उसको करूँगा तो ये पॉडकास्ट उसी में ही बीत जाएगा। बट लिटरली, जैसे एक जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को बहुत तकलीफ होती है, परंतु जैसे ही वो बच्चा बाहर जैसे वो बच्चा आँखें खोलता है और रोता है ना, तो उसकी माँ की सारी तकलीफ़ दूर हो जाती है। तो ऐसा ही जब मेरी बुक मेरे सामने आई और वो उसकी लॉन्चिंग का समय आया, तो निश्चित रूप से वो सारी तकलीफ़ें हवा हो गई।